ओके, अब हम देखेंगे बर्न्स के बारे में। अब बर्न्स के टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, टोटल 6 टाइप ऑफ बर्न्स हो सकते हैं। थर्मल इंजरी, ओके, ड्यू टू थर्मल इंजरी, इलेक्ट्रिकल इंजरी, केमिकल बर्न्स, कोल्ड इंजरी लाइक फ्रॉस्ट बाइट, आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड सन बर्न्स। ये हो गए टाइप्स ऑफ बर्न्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ है थर्मल बर्न्स। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स। अब टोटल 3 क्लासिफिकेशन है बर्न्स की, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ बर्न्स, मतलब कितना सीवियर है बर्न्स, उस हिसाब से क्लासीफाई करना है। दूसरा है डिग्री, डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द स्किन इन्वॉल्व, मतलब कितना डीप लेयर्स आर इन्वॉल्व इन द बर्न्स। सेकेंड डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द स्किन इन्वॉल्व। ये उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द स्किन इन्वॉल्व, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। तो ये है पहला क्लासिफिकेशन, डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द स्किन इन्वॉल्व। फर्स्ट है फर्स्ट डिग्री बर्न्स, इट इन्वॉल्व्स एपिडर्मिस। और उसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या होंगे, स्किन होगी वो रेड होगी, टेंडर मतलब पेन प्रेजेंट होगा, ब्लांचिंग प्रेजेंट होगी। इट हील्स विदाउट स्कार फॉर्मेशन, ओके, इट हील्स विदाउट स्कार फॉर्मेशन। एग्जांपल इज सनबर्न। ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही हील हो जाता है विदाउट स्कार फॉर्मेशन इन 3 to 5 days। और पेन प्रेजेंट होता है और स्किन इज रेड एंड इट इन्वॉल्व्स एपिडर्मिस। ये था फर्स्ट डिग्री बर्न। फिर ये सेकंड डिग्री बर्न। अब सेकंड डिग्री बर्न भी 2 में डिवाइड किया हुआ है, सेकंड डिग्री सुपरफिशियल बर्न और सेकंड डिग्री डीप बर्न्स। सेकंड डिग्री सुपरफिशियल बर्न्स, इट इन्वॉल्व्स एपिडर्मिस प्लस पेपिलरी डर्मिस या फिर सुपरफिशियल डर्मिस, ओके, एपिडर्मिस प्लस पेपिलरी डर्मिस। इसमें भी स्किन बिकम्स रेड, टेंडर एंड ब्लांचिंग इज प्रेजेंट। फिर इसमें ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। अगर ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये सेकंड डिग्री सुपरफिशियल बर्न्स है। ये भी हील्स विदाउट स्कारिंग इन 10 to 14 days, ओके, इन 10 to 14 days। याद रखना, इट इज़ द मोस्ट पेनफुल टाइप ऑफ बर्न्स, ओके। सेकंड डिग्री सुपरफिशियल बर्न्स आर मोस्ट पेनफुल टाइप ऑफ बर्न्स। इसमें भी स्कारिंग नहीं होती, अगर होगी वो भी मिनिमल होगी। एंड इट हील्स विद इन 10 to 14 days। ये सेकंड डिग्री सुपरफिशियल। फिर दूसरा है सेकंड डिग्री डीप बर्न्स, इट इन्वॉल्व्स एपिडर्मिस प्लस कंप्लीट डर्मिस, ओके, एपिडर्मिस एंड कंप्लीट डर्मिस। इसमें भी स्किन बिकम्स रेड बट इट इज़ लेस टेंडर कंपेयर टू सेकंड डिग्री सुपरफिशियल, इट इज़ लेस टेंडर। सम एरियाज में, कोई एरियाज में ब्लांचिंग होती है, कोई एरियाज में ब्लांचिंग नहीं होती है। और ये जो रेड है इसके कंपेयर में थोड़ा सा पेल होगा, ओके, रेड होगा लेकिन पेल रेड होगा, पेल कलर होगा ऑफ द स्किन। इट इज़ लेस पेनफुल एंड नो ब्लांचिंग इन सम एरियाज। ये अगर हील करेगा तो स्कार फॉर्मेशन होगा। इट हील्स विथ स्कारिंग, इट हील्स विथ स्कारिंग, जबकि सुपरफिशियल इट हील्स विदाउट स्कारिंग और मिनिमल स्कारिंग। ये ही सेकंड डिग्री डीप बर्न्स हील्स विथ स्कारिंग। अब अगर सेकंड डिग्री बर्न्स होगी तो उसकी ट्रीटमेंट में हमें प्रॉपर ड्रेसिंग करनी पड़ेगी पेशेंट की टू अवॉइड इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन किसकी वजह से हो सकता है, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू सीडोमोनास एंड बीटा हेमोरेटिक स्ट्रेप्ट। ये हो गए सेकंड डिग्री बर्न्स। अब है थर्ड डिग्री बर्न्स। थर्ड डिग्री बर्न्स में एपिडर्मिस पूरा, डर्मिस पूरा और एक्सटेंडिंग टिल द सबक्यूटेनस टिश्यू, ओके, सबक्यूटेनस टिश्यू एंड ऑल डर्मल लेयर्स आर इन्वॉल्व। इसमें भी पेन इज लिटिल, इट ऑल्सो हील्स विथ स्कारिंग। और थर्ड डिग्री बर्न्स में चांसेस होते हैं एस्चार या एस्चार फॉर्मेशन के। इसको ट्रीट करने के लिए हमें एस्चारोटॉमी करनी पड़ेगी। एस्चार क्या होता है, जितना एरिया बर्न होता है वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाता है और वो फाइब्रोटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, तो आसपास के एरिया को वो कंस्ट्रिक्ट करता है, तो उसकी वजह से इंट्रा कंपार्टमेंट में जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। इसके बारे में आगे देखेंगे। तो देखिए, थर्ड डिग्री बर्न में चांसेस होता है कि एस्चार फॉर्मेशन होगा। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। थर्ड और फोर्थ डिग्री के लिए स्किन ग्राफ्टिंग। ये था थर्ड डिग्री बर्न, ओके, सबक्यूटेनस टिश्यू तक एक्सटेंड करता है, ऑल डर्मल लेयर्स आर इन्वॉल्व, देयर इज लिटिल पेन, नो ब्लांचिंग, ओके। ब्लांचिंग सिर्फ सेकंड डिग्री सुपरफिशियल तक ही होती है, उसके बाद से ब्लांचिंग नहीं होती। फिर एस्चार फॉर्मेशन होगा, उसके लिए एस्चारोटॉमी करनी पड़ेगी ट्रीटमेंट में स्किन ग्राफ्टिंग। ओके, इतना है थर्ड डिग्री। अब फोर्थ डिग्री बर्न, इट इन्वॉल्व्स एंड ऑल द प्रीवियस लेयर्स लाइक ऑल डर्मल लेयर्स, सबक्यूटेनस टिश्यू एंड एक्सटेंड टिल मसल लेयर्स एंड बोन, ओके, बोन्स को भी इन्वॉल्व कर देता है। एस्चार फॉर्मेशन इसमें भी हो सकता है और ये इट इज़ पेनलेस, ओके, पेशेंट को पेन नहीं होगा, देयर इज़ नो ब्लांचिंग। ये तो हमने देख लिया। ये था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन थिकनेस ऑफ द स्किन। फर्स्ट डिग्री ओनली एपिडर्मिस, सेकंड डिग्री सुपरफिशियल एपिडर्मिस प्लस पेपिलरी डर्मिस, सेकंड डिग्री डीप बर्न्स एपिडर्मिस प्लस डर्मिस, थर्ड इज अप टू सबक्यूटेनस टिश्यू एंड फोर्थ इज अप टू मसल और बोन्स। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन थिकनेस। ये सिंपल है, पार्शियल थिकनेस या फुल थिकनेस। पार्शियल थिकनेस में जो फर्स्ट और सेकंड डिग्री बर्न्स थे दे आर इन्वॉल्व इन पार्शियल थिकनेस, और फुल थिकनेस में थर्ड एंड फोर्थ डिग्री बर्न्स। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन
परसेंटेज ऑफ बर्न्स या फिर बर्न सीवियरिटी क्लासिफिकेशन, इसमें डिवाइड किया हुआ 3 पार्ट में, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो पार्शियल थिकनेस बर्न्स लेस देन 15% बॉडी सरफेस एरिया इन एडल्ट्स इट इज़ माइल्ड, फुल थिकनेस बर्न्स लेस देन 2% बॉडी सरफेस एरिया इट इज़ माइल्ड, कैन बी ट्रीटेड इन OPD। फिर मॉडरेट, सेकेंड डिग्री बर्न्स, थर्ड डिग्री बर्न्स बिटवीन 2 to 10%, and burns which are not involving eyes, ears, face and perineum, they are moderate। फिर सीवियर में सेकेंड डिग्री बर्न्स मोर देन 25%, ऑल द थर्ड डिग्री बर्न्स ऑफ मोर देन 10%, एंड बर्न्स इन्वॉल्विंग आइज, ईयर्स, फीट, हैंड्स, पेरिनियम। अगेन ऑल इनहेलेशनल एंड इलेक्ट्रिकल बर्न्स, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2 लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल इनहेलेशनल एंड इलेक्ट्रिकल बर्न्स प्लस बर्न्स विथ फ्रैक्चर और मेजर मैकेनिकल ट्रॉमा, दे आर सीवियर बर्न्स। Inhalational and electrical burns plus burns with any fracture or mechanical trauma are severe burns। तो ये हो गए सारे क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स। ओके, माइल्ड में आप कह सकते हो जो फर्स्ट डिग्री बर्न्स थे दे आर माइल्ड, मॉडरेट में सेकंड डिग्री बर्न्स 15 to 25% और थर्ड डिग्री बर्न लेस 2 to 10%। इसमें बढ़ जाएंगे, सेकंड डिग्री बर्न मोर देन 25%, थर्ड डिग्री बर्न मोर देन 10% और हम बर्न्स इन्वॉल्विंग आइज, ईयर्स, फीट, हैंड्स एंड पेरिनियम। सेकेंड मॉडरेट में आइज़ वो सब इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और इनहेलेशन इलेक्ट्रिकल बर्न्स और बर्न्स विथ फ्रैक्चर एंड ट्रॉमा। अब देखते हैं असेसमेंट ऑफ बर्न्स, बर्न्स को असेस कैसे करेंगे। तो उसका मोस्ट कॉमनली यूज है वो है वेलेस रूल ऑफ 9, वेलेस रूल ऑफ 9, लेकिन उससे भी बेटर है लुंड एंड ब्राउडर चार्ट, यूजिंग लुंड एंड ब्राउडर चार्ट, लेकिन ये बहुत ही टफ है याद रखना इसलिए, और एग्जाम में सिर्फ वेलेस रूल ऑफ 9 ही पूछा जाता है, तो वो देख लेते हैं वो क्या है। इससे पहले ये इमेज दी हुई है डिग्री ऑफ बर्न्स कि ओनली एपिडर्मिस इज फर्स्ट डिग्री, एपिडर्मिस प्लस पैपिलरी डर्मिस सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, सेकेंडरी सुपरफिशियल बर्न्स, डीप डर्मिस प्लस एपिडर्मिस तो है सेकेंडरी डीप बर्न्स, और फुल थिकनेस वो है थर्ड एंड फोर्थ डिग्री बर्न्स। वेलेस रूल ऑफ 9, तो इसमें हमने बॉडी सरफेस एरिया को डिवाइड किया होता है इनटू 11 पार्ट के, और हर एक बॉडी सरफेस एरिया का, हर एक बॉडी का जो पार्ट होता है इट कवर्स 9%, प्लस ये जो हमारा ग्रोइन रीजन है उसका 1%, तो ये 99% हो गया, और ये 1% मतलब टोटल 100%। हमने बॉडी को 11 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द रीजन। तो हेड एंड नेक वाला रीजन 9, फिर पूरा अपर लिम 9, वैसे ही 2 हो गए 18, फिर ये ट्रंक कह लो या टॉर्सो कह लो, थोरैक्स प्लस एब्डोमेन के, थोरैक्स एंटीरियर 9, एब्डोमेन एंटीरियर 9, थोरैक्स पोस्टीरियर 9, एब्डोमेन पोस्टीरियर 9, तो वैसे 9 9 और पीछे भी 9 9, तो वैसे होगा। फिर लोअर लिम में भी वैसे ही, ये थाई और ये लेग, इसमें 9 9, और ऑपोजिट साइड भी थाई 9 और लेग 9, तो इन शॉर्ट 11 टाइम्स 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और ये एक ग्रोइन रीजन। तो वैसे ये था वेलेस रूल ऑफ 9। अब जोन्स ऑफ बर्न्स देख लेते हैं। तो इसमें टोटल ये इतना पार्ट बर्न हुआ है, तो इसमें टोटल 3 जोन्स होंगे। इसका निमोनिक है HSC। सबसे बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो बाहर होगा जोन ऑफ हाइपरीमिया, फिर होगा जोन ऑफ स्टेसिस, और थर्ड होगा जोन ऑफ कोएगुलेशन। सबसे सेंटर में जोन ऑफ कोएगुलेशन, जोन ऑफ स्टेसिस और जोन ऑफ हाइपरीमिया। सबसे पहले जोन ऑफ कोएगुलेशन, इट इज़ द मोस्ट इंजर्ड जोन, इट इज़ द मोस्ट इंजर्ड जोन, जोन ऑफ कोएगुलेशन। यहाँ पे इरिवर्सिबल डैमेज होगा, मतलब हम कितना भी ट्राई कर ले ये पार्ट ट्रीट नहीं हो सकता, दैट इज़ इरिवर्सिबल डैमेज। अब जोन ऑफ स्टेसिस क्या है, ये दोनों टाइप के जोन में कन्वर्ट हो सकता है, या तो फिर अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं की तो ये जोन ऑफ कोएगुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ट्रीटमेंट की तो जोन ऑफ हाइपरीमिया में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज़ डैमेज बट इट इज़ सैल्वेजेबल। थर्ड है जोन ऑफ हाइपरीमिया, ये यहाँ पे वेजोडाइलेशन हुआ होता है, और इन शॉर्ट ये हीलिंग जोन होता है, मतलब यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई होती है और चल रही होती है। तो ये हो गए 3 जोन्स ऑफ बर्न, HSC, हाइपरीमिया, स्टेसिस एंड कोएगुलेशन। कोएगुलेशन सेंटर वाला याद रखना, इरिवर्सिबल डैमेज एंड मोस्ट इंजर्ड जोन। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न्स देखें तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हीट, इट कॉजेज कोएगुलेशन नेक्रोसिस ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। हीट की वजह से कोएगुलेशन नेक्रोसिस होगी स्किन की और सबक्यूटेनियस टिश्यू की, उसकी वजह से कोएगुलेशन की वजह से, नेक्रोसिस की वजह से वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स रिलीज होंगे। वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स आर रिलीज्ड विच अल्टर कैपिलरी परमिएबिलिटी। कैपिलरी परमिएबिलिटी को अल्टर करेंगे तो उसकी वजह से फ्लूइड वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, परमिएबिलिटी चेंज होगी, इसके लिए फ्लूइड बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। विल लीड टू सीवियर हाइपोवोलेमिया। ओके, तो हाइपोवोलेमिक शॉक इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न्स। तो सीवियर हाइपोवोलेमिया हुआ,
तो उसकी वजह से अब डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट भी हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा तो मायोकार्डियल फंक्शन भी कम हो जाएगा। फिर कार्डियक आउटपुट कम होगा तो किडनी में भी ब्लड कम पहुँचेगा तो इट विल लीड टू रीनल फेलियर एंड ओलिगुरिया। तो इन शॉर्ट हाइपोवोलेमिया की वजह से देयर विल बी मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, कि मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। अब यहाँ पे लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा है तो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस और टिश्यूज़ में भी कलेक्ट होगा तो इडीमा होगा इन द बॉडी। तो वैसे ही लंग्स में भी होगा इडीमा तो इट विल लीड टू पल्मोनरी इडीमा। पल्मोनरी इडीमा की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और इन्फेक्शन होगा तो फिर SIRS होगा, विच इज सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। तो इन शॉर्ट ये थी पैथोफिजियोलॉजी। अल्टीमेटली तो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम ही होगा। हीट कॉज कोएगुलेशन नेक्रोसिस, उसकी वजह से रिलीज ऑफ वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स, अल्टर्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी, लॉस ऑफ फ्लूइड, सीवियर हाइपोवोलेमिया, उसकी वजह से डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, फिर हार्ट में प्रॉब्लम लाइक डिक्रीज मायोकार्डियल फंक्शन, फिर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट की वजह से डिक्रीज रीनल फंक्शन, रीनल फेलियर एंड ओलिगुरिया, अल्टीमेटली मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। फिर साथ में यहाँ पे इडीमा भी लिख सकते हो। ये थे पैथोफिजियोलॉजी। अब सिस्टमिक चेंजेस क्या क्या होंगे बर्न्स के वो देखते हैं। सबसे पहले एक मैसिव इडीमा जो अभी बोला ड्यू टू अल्टर्ड प्रेशर ग्रेडियंट एंड पल्मोनरी कैपिलरी परमिएबिलिटी, उसकी वजह से मैसिव इडीमा होगा। सेकंड इज हार्ट कार्डियक डिसफंक्शन, अभी बोला हाइपोवोलेमिया की वजह से डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा, रिलीज ऑफ कार्डियक डिप्रेसेंट्स एंड हार्मोनल कॉज। ओके, डिक्रीज्ड कार्डियक फंक्शन लिख सकते हो डायरेक्ट। फिर रीनल चेंजेस में भी रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ओलिगुरिया, रीनल फेलियर, किडनी में एड्रिनल ग्लैंड में से किडनी में से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा। किडनी की इंजरी की वजह से ADH रिलीज होगा, वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगा तो उसकी वजह से भी इडीमा बढ़ेगा। एल्डोस्टेरोन, वो भी सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगा, ये सब चेंजेस होंगे। फिर पल्मोनरी चेंजेस, उसमें पल्मोनरी इडीमा, एस्पिरेशन, सेप्टिसीमिया, अल्टर्ड वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। GIT चेंजेस में गैस्ट्रिक डायलेटेशन, पेरेटिकिलियस, कर्लिंग अल्सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिपैटिक डैमेज, ये सब होगा। मेटाबॉलिक चेंजेस में नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू हाइपोक्सिया एंड लैक्टिक एसिड। फिर सेप्सिस हो सकता है पेशेंट को ड्यू टू लोकल इन्फेक्शन बाय स्टेफ ऑरियस, सूडोमोनास, एस्पेरिलस, HSV, ये सब। सिस्टमिक इन्फेक्शन भी हो सकता है लाइक निमोनिया, बैक्टीरिया, सेप्टिसीमिया। तो ये हो गई इन शॉर्ट सिस्टमिक चेंजेस इन द बर्न्स। सबसे पहले मैसिव इडीमा, फिर कार्डियक डिसफंक्शंस इज ड्यू टू हाइपोवोलेमिया, रिलीज ऑफ कार्डियक डिप्रेसेंट्स एंड हार्मोनल्स, फिर रीनल चेंजेस, फिर पल्मोनरी चेंजेस, फिर GIT चेंजेस, मेटाबॉलिक चेंजेस और लास्ट में सेप्सिस। यहाँ पे दिए हुए इफेक्ट ऑफ बर्न इंजरी में सेम टू सेम दिया हुआ है। शॉक होगा ड्यू टू हाइपोवोलेमिया, रीनल फेलियर, पल्मोनरी इडीमा, ARDS, इन्फेक्शन बाय स्टेफ ऑरियस, बीटा एमिलोइडिक स्ट्रेप, सूडोमोनास। फिर GIT के चेंजेस, उसमें कर्लिंग अल्सर मोस्ट कॉमन मैंने बताया, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इम्यूनो सप्रेशन, स्चार फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्चर, ये भी देखेंगे बाद में, कॉन्ट्रैक्चर, इनहेलेशनल बर्न्स की वजह से पल्मोनरी एडिमा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ARDS, फिर केमिकल इंजरी की वजह से भी हो सकता है। उसमें अल्कलाई इंजरी आर मोर सीवियर देन एसिड इंजरी। तो ये था बर्न्स के चेंजेस, इफेक्ट्स ऑफ बर्न्स इंजरी। नेक्स्ट में देखेंगे हम मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स।